छोटी ऊ की मात्रा, देखिए छोटी ऊ की मात्रा तो ये हुआ, लेकिन छोटी ऊ की मात्रा क्या है, देखिए ये छोटी ऊ की मात्रा क्या है, हर्षौ। इसे क्या पढ़ेंगे, हर्षौ पढ़ेंगे। देखिए छोटी ऊ जो होता है ना वो बहुत कम ही शब्द में उपयोग होता है, लेकिन क्या हर्षौ ये बहुत ज़्यादा शब्द में उपयोग होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको सिखाते हैं। देखिए छोटी ऊ की मात्रा और उसके शब्द। मान लीजिए हमने क्या लिया, छोटी ऊ की मात्रा से एक शब्द लिया, क्या है, कर कु फिर अ आकर आ। मान लीजिए इसे कुआ पढ़ेंगे, ठीक। अब इसमें पूरा नहीं लिखे, ध्यान से सुनिएगा, इसे पूरा नहीं लिखे। अब मान लीजिए हम इसका मात्रा का उपयोग नहीं करके हम मान लीजिए ऊ का ही उपयोग करते, तो इसमें हम कैसे लिखते, क उ अ आकर आ। इसे हम क्या पढ़ते फिर, क उ आ। लेकिन इसे मात्रा में प्रयोग कर दे तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, कुआ। लेकिन ये मात्रा में प्रयोग नहीं किए, ठीक, हम ऊ को ही लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा, क उ आ। आप पढ़ के देखिए, अच्छा ये लगता है कि अच्छा ये लगता है। ठीक उसी प्रकार और हम एक शब्द लेते हैं, क्या है, मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या, कुमकुम। ठीक, तो देखिए ये क्या हुआ, मात्रा में हुआ कुम, फिर क्या है, कुम। ये तो मात्रा लग गया, क्या ये छोटी ऊ की मात्रा तो लग गया, तो ये शब्द क्या है, ठीक है। हम ऐसे ही शब्द पढ़ेंगे, आप अभी ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये क्या हुआ, कुम कुम हुआ, ठीक। अब देखिए हम इसमें मात्रा का प्रयोग किया, मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क फिर छोटी ऊ, म, कउम कउम। देखिए अब आप ही बताइए ये मात्रा का प्रयोग क्यों जरूरी है। अब आप इसे पढ़ के देखिए और इसे पढ़ के देखिए, इसे और इसे पढ़ के देखिए कौन अच्छे है। तो देखिए आप बोलिएगा ये अच्छे, ठीक, क्योंकि ये ही ज़्यादा प्रयोग होता है। शब्द के शुरू में छोटी ऊ आ जाए, क्या शब्द के शुरू में बोले तो शब्द के पहले छोटी ऊ आ जाए तो उसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम उल्लू या और कोई शब्द लेते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रयोग हो जाता है। लेकिन क्या है, देखिए क्या है, तो आपको यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा और छोटी ऊ का ही शब्द कैसे बनते हैं वो आपको कुछ तो समझ में आएगा, क्या है, कुछ तो अभी आप फुल वीडियो देखिए, आपको इससे भी बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि ये देखिए ऐसा आपको कोई नहीं बताया होगा और यूट्यूब पे ऐसा आपको कोई सिखाया भी नहीं होगा छोटी ऊ की मात्रा। ऐसे प्यारे प्यारे शब्द आप सीखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को देखिए, अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर भी देखिए अभी भी आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सीखने के बाद और आप अच्छे अच्छे मज़ेदार टॉपिक सीख सकते हैं, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए अब हम सीखने वाले हैं क्या, छोटी ऊ की मात्रा, क्या, हर्षौ। तो हर्षौ से बने शब्द, तो देखिए अब देख लेते हैं हम क्या है। देखिए क्या, सौ, नौ। आप इसे क्या पढ़िएगा, सन। आप इसे क्या पढ़ेगा, सन। ये क्या है, दो अक्षर का शब्द शब्द है, ठीक। अब लेकिन इसमें हम छोटी ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ के देखिए, सुन। क्या इसे पढ़िएगा, सुन। अब सुन इसे कैसे पढ़े और कैसे पढ़ा जाता है तो आप इसे अब फुल डिटेल में समझिए, ठीक। देखिए ये क्या है, सौ। सौ में क्या लगा है, इसे क्या पढ़ेंगे, छोटी ऊ। छोटी ऊ की मात्रा क्या है, हर्षऊ। तो हम अब छोटी ऊ को साइड में रखते हैं, क्या है, छोटी ऊ को अभी हम साइड में रखते हैं। अब हर्षऊ को लेकर चलते, क्या, अब हर्षऊ को लेकर के चलते। देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, सौ। सौ में क्या लगा है, हर्षऊ की मात्रा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, सहर्षुकार न सुन। इसे क्या पढ़ेंगे, सहर्षुकार न सुन। देखिए आपको हमेशा इस चीज को ध्यान देना, मात्रा किस में लगा है, क्या है, मात्रा किस में लगा है, हम उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, क्या मतलब ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए सौ, सौ में क्या है, हर्षों की मात्रा, तो सहर्षुकार या सुन। क्या है, सौ। सौ में हर्षुकार की मात्रा सु, न सुन। अब इसी प्रकार देखिए और एक शब्द ले लेते, वो क्या है, ये क्या है, ध, न। आप इसे क्या पढ़िएगा, धन। आप इसे फर्स्ट में दो अक्षर के जो शब्द पढ़े हैं तो आप इसे क्या पढ़िएगा, ध न, धन। लेकिन इसमें हम हर्षों की मात्रा लगा दे तो इसे आप क्या पढ़िएगा, धुन। ध्यान दीजिएगा ये ध है, ठीक। अब देखिए ध और न, आप तो ये दो अक्षर के शब्द आप पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये क्या है, छोटी ऊ की जो मात्रा है आप इसे नहीं समझ सकते हैं तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा जानते हैं, सबसे पहले ध, ध पढ़िएगा। ध में क्या चीज़ का मात्रा, हर्षों की मात्रा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ध हर्षुकार। देखिए जो भी शब्द हो, स में हर्षुकार तो स हर्षुकार, ध में हर्षुकार, ध हर्षुकार, क में हर्षुकार, क हर्षुकार। उसी प्रकार क्या
त में हर्षुकार, त हर्षुकार, ख में हर्षुकार, ख हर्षुकार। ऐसे आप दिमाग लगा के पढ़िएगा। देखिए ध में क्या है हर्षुकार, तो इसे क्या पढ़िएगा धर्षुकार न धुन, क्या पढ़िएगा धर्षुकार न धुन। अब इसी प्रकार हम और एक शब्द लेते हैं, क्या म ख, इसे आप क्या पढ़िएगा दो अक्षर के शब्द में मख, लेकिन इसमें हम हर्षौ की मात्रा लगा दे तो इसे आप क्या पढ़िएगा मुख। देखिए म में हर्षुकार मुँह, ख मुख। आप ऐसे ध्यान रखिएगा, स में हर्षुकार सु, ध में हर्षुकार धु और म में हर्षुकार मुँह। अब उसके बाद जिसमें मात्रा नहीं उसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो देखिए अब हम इसे प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या लेते हैं, देखिए क्या तो में हर्षुकार मो, इसे हम क्या पढ़ेंगे तुम। अब इसे हम हर्षुकार नहीं देते तो तम हो जाता है, लेकिन इसे हम क्या पढ़ेंगे तुम पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार क्या है गौ में हर्षुकार फिर क्या है ल, इसे हम क्या पढ़ेंगे गुल। आप भी इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए ऐसे हम पढ़ते तो इसे क्या पढ़ते हैं गल, लेकिन ये क्या है गुल, क्या है गुल। इसी प्रकार और हम एक शब्द ले लेते हैं, देखिए इसे आप क्या पढ़िएगा स भ सभ, लेकिन इसमें हर्षु की मात्रा दे दिए तो ये आप क्या पढ़िएगा इसे शुभ। देखिए स में हर्षुकार तो इसे क्या पढ़ेंगे सहर्षुकार भ शुभ। अब देखिए इसी प्रकार हम अगले शब्द लेते हैं। और देखिए अब हम क्या ले लेते हैं शब्द म न आधा स य, इसे आप क्या पढ़िएगा। अगर आप मात्रा नहीं लगाए तो मन आधा स य। अब मान लीजिए आप स आधा स को भी या आधा अक्षर वाले भी नहीं पढ़े तो मन य, आप मान लीजिए स को होता है मन ये, ठीक। लेकिन इसका सही उपयोग कैसे होता है, देखिए इसमें हर्षु की मात्रा लगा दे, क्या हर्षु की मात्रा लगा दे तो इसे हम क्या पढ़ेंगे म न हर्षुकार मनु आधा स य मनुष्य। देखो क्या म न में हर्षुकार नु मनु आधा स य मनुष्य, इसे कैसे पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, जिसमें मात्रा लगे उस पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। ये आप समझ गए तो आप आधा समझ गए। अब देखिए इसमें स रा ह दीर्घिकार ही। अब देखिए आप इसे कैसे पढ़िएगा, तो आप तो सराही पढ़ ले, लेकिन नहीं इसे हम सुराही पढ़ेंगे। तो देखिए सुराही मात्रा जो लगा है आप उसे ही देख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए स में हर्षुकार सु, स में हर्षुकार सु, फिर रो आकार ह दीर्घिकार ही, इसे हम क्या पढ़ेंगे सुराही, क्या है सुराही। अब इसी प्रकार देखिए और एक शब्द ले लेते हैं, क्या बरसू का लबुल। अब देखिए मान लीजिए इसमें भी मात्रा नहीं है तो आप कैसे इसे पढ़े ब लबल, लेकिन नहीं आप क्या पढ़े बुल। अब फिर यहाँ पे भी हम हर्षु का मात्रा नहीं दिए, लेकिन अभी देते क्या इसे पढ़ेंगे बुल बुल। देखिए आप हमने फर्स्ट में ही बता दिया जिसमें मात्रा लगा हो, जैसे कि क्या क में हर्षुकार कु, ख में हर्षुकार खु, ब में हर्षुकार बु, म में हर्षुकार मु, न में हर्षुकार नु। आप ये जान गए तो आप देखिए फर्स्ट में किसी में भी मात्रा लगाओ, जैसे कु तो कु, उसके बाद इसे पढ़ना जान गए क्या क में शुगर कु, फिर आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो कुमार कुम्हार या और सब कुमारा, ऐसे आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका या मेरा मेन बेसिक क्या है, जिसमें मात्रा लगा उस पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना, हमने बार बार कर देखिए। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी समझ में आया होगा इस वीडियो में तो प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिला और आपको इस वीडियो में क्या सीखने को नहीं मिला। देखिए जो भी चीज़ सीखने को मिला हो तो आप कमेंट कीजिएगा सर हमें ये सीखने को मिला और अच्छा लगा, इससे हमें और भी अच्छा महसूस होगा। तो चलिए अब देखिए क्या लेते हैं ज म नो आकार ना, इसे आप क्या पढ़िएगा जमुना, लेकिन नहीं हमने यहाँ पे हर्षौकार की मात्रा लगाई तो इसे कैसे पढ़ेंगे जमुना, इसे कैसे पढ़ेंगे जमुना। देखिए मात्रा ये क्या है ज में कोई मात्रा नहीं तो हम सिंपल क्या पढ़ेंगे ज, लेकिन म में क्या है हर्षौ की मात्रा है तो जमू, इसे देखिए जमू फिर नो आकार ना जमुना। अब देखिए हमने अब शब्द ले करके अच्छे से प्रैक्टिस करते, ये जमुना हो गया। इसी प्रकार और हम शब्द ले लेते क्या घरसुकर घू ट नो आकार ना, इसे हम क्या पढ़ेंगे घुटना, क्या पढ़ेंगे इसे घुटना। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, हमें ये पता हो गया कि आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे ये क्या है घुटना। अब इसी पे और क्या लेते हैं घरसुकर गु लो आकार ला ब, इसे क्या पढ़ेंगे गुलाब, क्या पढ़ेंगे गुलाब, ठीक। अब देखिए म
छ हर्षु का छु, अ आकर आ, देखिए मछुआ। आपको ऐसे बेसिक में कोई नहीं बताएगा क्या है मछुआ, फिर भी आप लोग क्या सब्सक्राइब और लाइक में आप कंजूसी करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसी प्रकार और हम ले लेते हैं क्या, कहर्षु कर कु, टर्सी कर टी, यो आकर या, इसे हम क्या पढ़ेंगे कुटिया। अब मान लीजिए हमने हर्षुकार की मात्रा नहीं लिया था तो कटिया पढ़ लेता, लेकिन नहीं, इसे क्या पढ़ेंगे कहर्षु कर कु, टर्सी का टी या कुटिया। अब देखिए सरसु कर सु, रो आकार, अब देखिए ह दीर्घी कर ही, इसे हम क्या पढ़ेंगे सुराही। आप इसे प्रैक्टिस के तौर पे भी याद कर सकते हैं। अब इसी प्रकार और हम शब्द ले लेते हैं क्या, जो पूजा करते हैं उसे क्या पढ़ते हैं पुजारी। जो पूजा करते हैं उसे क्या बोलेंगे पुजारी। पुजारी कैसे लिखा जाता है तो देखिए पहरसुकार जो आकार, फिर दीर्घी का री, इसे हम क्या पढ़ेंगे पुजारी। क्या पढ़ेंगे पुजारी। अब इसी पर और हम एक शब्द लेते हैं क्या, मौसुकर मुँह, रो आकार, र दीर्घी का री, इसे हम क्या पढ़ेंगे मुरारी। क्या महर्षुकर मुँह, रो आकार, र दीर्घी का री, मुरारी। ठीक। अब इसी में और हम शब्द ले लेते क्या, महर्षुकार, कहर्षुकार, ट, देखिए मुकुट। अब आप बोलेगा सर इसमें दो हर्षुकार की मात्रा आ गया, तो चलिए हम इसे भी अच्छे से समझा देते हैं। क्या पहला हम लेंगे क्या महर्षुकार, क्या महर्षुकार, फिर दूसरा क्या है कहर्षुकार, महर्षुकार कहर्षुकार ट मुकुट, इसे हम कैसे पढ़ेंगे महर्षुकार कहर्षुकार ट मुकुट। अब देखिए इसी प्रकार और हम एक शब्द ले लेते हैं, उसे भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए अब हमने क्या ले लिया, एक खहर्षुकार र, प दीर्घिकार पी, इसे आप क्या पढ़िएगा खुरपी। क्या पढ़िएगा इसे खुरपी। ठीक, क्या पढ़िएगा खुरपी। देखिए ख में हर्षुकार खू, हमने एक शब्द पहले बता दिया, फिर भी बता रहे क्योंकि आपके लिए। देखिए जिसमें भी जो शब्द लगा उसे वैसे पढ़ेंगे, क्या है खुरपी। और ये मात्रा तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जिसमें ख में क्या हर्षुकार खू, क में हर्षुकार खू, ये आपको ध्यान देना। अब देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे खुरपी। अब इसी पर और हम शब्द लेते हैं क्या दहर्षुकार को आकार नो, इसे हम क्या पढ़ेंगे दुकान। इसे हम क्या पढ़ेंगे दुकान। ठीक, अब देखिए इसे तो हमने दुकान पढ़ लिया। अब और हम शब्द क्या लेते फुलवारी। फुलवारी आप समझते होंगे, इसे फूल, फिर क्या वा, र दीर्घी का री, वारी, इसे हम क्या पढ़ेंगे फुलवारी। ठीक, देखिए यहाँ पे फिर आपसे हमें एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, हाँ ये वीडियो अच्छा लगा या समझ में आएगा। देखिए और हम एक बार फिर से प्रैक्टिस आपको करवा देते। सबसे पहले मनुष्य, मनुष्य में क्या है देखिए हमने आपको फिर से एक बार दिखा। देखिए ये क्या प्रैक्टिस के तौर पे, इसे हम क्या पढ़ेंगे छोटी ऊ की मात्रा। अब देखिए छोटी ऊ की मात्रा क्या हर्षऊ, तो हमने क्या छोटी ऊ की मात्रा को अभी साइड में रखा था पढ़ने के समय, लेकिन हर्षऊ की मात्रा को लेकर चले। देखिए जब तक हम मात्रा नहीं लगाएंगे ना तो शब्द का बहुत दिक्कत होगा बनने में। जैसे मैं हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी देते क्या कुआ, कुआं से हमने क्या लिया कौआ, आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसी पर क्या फिर कुमकुम, हम यहाँ पे कौम कौम भी देंगे वो भी अच्छा नहीं होगा, इसीलिए हमने हर्षों की मात्रा का प्रयोग किया। जैसे में क्या सरसु का न सुन, धरसु का न धुन, मरसु का खमुख, तरसु का मतुम, गरसु का लगुल, सरसु का शुभ। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे क्या मनुष्य, सुराही और बुलबुल। देखिए आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी का रिलेटेड वीडियो या फिर मज़ेदार वीडियो आप तक सबसे पहले ज़रूर पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और अंततः में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे इस वीडियो के साथ।